हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 8 of Earth, the Chariot, Star, Magician and 4 of Fire। ओके, सो हमारे पास है स्टार का कार्ड। स्टार के कार्ड क्या होने का मतलब है कि फाइनली कोई ये जान गया है कि उनके लिए आप ज़रूरी है, ना सिर्फ इमोशनल लेवल पे, ना सिर्फ एज अ लवर, बट उन्हें आपका साथ इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ओके, आप दोनों के बीच का जो जुड़ाव है वो काफ़ी डिफरेंट है उन रिलेशनशिप से जो यूजुअली हम लोगों के बीच देखते हैं। सो मे बी ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे 4 of Fire है, तो ऐसा लगता है कि इस वीक में ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों कमिटमेंट करें। मे बी आपको कोई कमिटमेंट मिल भी सकता है, बट देन इसके बाद मजिशियन का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में कुछ कमिटमेंट्स करेगा बिकॉज वो चाहे जैसे भी हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको रोके रखना चाहते हैं यहाँ पे। हालांकि इनके पास कोई रियल प्लान नहीं है, इन द सेंस कि अभी तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया है, पर डीपेस्ट लेवल पे ये क्या करेंगे, कैसे सिचुएशन को ठीक करेंगे, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। फ़िलहाल वो सिर्फ आपको कमिटमेंट दे के रोकना चाहते हैं बिकॉज़ इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया या वो आपको सीरियस नहीं लगे तो ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बिकॉज़ आप किसी रिलेशनशिप में तभी रहना चाहेंगे जब वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले, जब आपको ऐसा लगे कि आपका पर्सन आपको लेके सीरियस है, आप शादी करने के लिए किसी को चाहते हैं अपने लाइफ में, या इस रिलेशनशिप को आप तभी आगे बढ़ाएंगे जब इसका कोई पर्सपेक्टिव आपको नज़र आए। तो इन्हें पता है कि आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हैं एंड उन्हें ये भी पता है कि ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप है भी नहीं। आप दोनों के बीच का कनेक्शन कुछ ऐसा है जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है वो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ उन्हें ऐसा डीप कनेक्शन महसूस नहीं हुआ, और अगर नहीं भी थे तो भी जिस वक्त पे आप मिले, जिस सर्कमस्टेंस में आप उन्हें मिले, मतलब जो सिचुएशन उनकी थी, जिस पॉइंट पे आप उनकी लाइफ में आए, वो इनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। उन्हें लगा नहीं था आपके जैसा कोई पर्सन उनके लाइफ में आ सकता है और इसे इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो आपका उनके लाइफ में आना ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन्हें नहीं लगा था कि ये एक पॉसिबिलिटी है, पर जब से आप दोनों साथ हैं तब से ये यही फील कर रहे हैं कि आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत डीप है और इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हमारे पास है 8 of Earth का कार्ड। 8 of Earth का कार्ड है, ये शो कर रहा है एक तरीके के स्टार्ट को। ओके, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर अभी इसके लिए पूरा ग्राउंड तैयार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, जो चैरियत है, तो जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी डेस्परेशन में ये कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा रियलिटी से। और ये चीज़ मजिशियन वाले कार्ड में शो अप हो रही है कि हाँ, ये इस रिलेशनशिप में इतने इंटरेस्टेड है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई परफेक्ट प्रॉमिस कर सकते हैं, सब कुछ परफेक्ट दिखा सकते हैं, बट देन डेप्थ में कुछ और है। मजिशियन का मैजिक अनरियल है, थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद कहीं गायब हो जाएगा। तो ये वीक आपको स्पेशल ज़रूर फील कराएगा और ये आपको स्पेशल समझते भी हैं, बट ये पर्सन अभी इतना मैच्योर नहीं है कि डीपली इस बारे में सोचे कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वो बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोई चॉइस करना चाहेंगे और इसीलिए ये ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में ना रख के बस सीधे आगे बढ़ेंगे। और
इससे क्या होगा कि ये रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग हो सकता है, मगर जब तक इसका ग्राउंड नहीं है तब तक इस 4 ऑफ फायर को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे रियलिटी में। सो ये वीक आपको कह रहा है केयरफुल रहने के लिए। अगर आपको कमिटमेंट दिए जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। मगर जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी चीज़ें आपको लगता है ज़रूरी है डिस्कस करना, उन्हें ज़रूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज़ इसके बिना ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बाद में। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वीक में जो कुछ भी हो रहा है वो मैजिशियन का मैजिक हो सकता है, एंड आपको फोकस करना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पर। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Capricorn, 5 of Air, 9 of Earth, Fool, Call, Ace of Air। ओके, तो हमारे पास है 5 of Air। 5 of Air के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है बाद में चल के। ओके, ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बारे में आपसे छुपा सकते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आप एक के बाद एक हर चैलेंज को फेस करते जा रहे हैं, पर इससे कुछ भी बदल नहीं रहा। आप जितना ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं उतने चैलेंजेस और आपके सामने आते जाते हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वैसे 9 of Earth का कार्ड है, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जब चैलेंजेस आएंगे तो ये उन्हें फेस नहीं करना चाहेंगे। बट चीज़ें शायद उतनी स्मूथली आगे ना बढ़े जितनी स्मूथली आप इन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। सो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि 9 of Earth ड्रीम्स के बारे में है। वो ड्रीम्स जो ब्यूटीफुल है, जो आप एक दूसरे को लेकर देख रहे हैं, जो कि परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। फूल है तो सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, जो कि रिमूव नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए। सो ये जो फूल का कार्ड है ये शो कर रहा है किसी के अंदर की रेस्टलेसनेस को, और दूसरी तरफ हमारे पास है कॉल का कार्ड। तो इनका मन अभी भी आप में लगा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, पर वो नहीं जानते कि वो कैसे इन सब चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी क्रॉस करेंगे, बिकॉज़ ये कोई बहुत इम्पेशेंट पर्सन है, इनके अंदर पेशेंस ना के बराबर है, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पर फिर भी ये जो एंड में एस ऑफ फायर का कार्ड है ये शो कर रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। चैलेंजेस को आप फेस कर पाएंगे, चैलेंजेस है तो उनके सॉल्यूशन भी है ही, बट देन एट द एंड ऑफ द डे ये उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ड्रेनिंग भी हो सकता है, और मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए उतना स्मूथ एक्सपीरियंस ना हो जितना कि आप चाहते हैं अपने लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The Divine Director, Intervention and Purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, डिवाइन इंटरफेयर कर रहा है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन सब कुछ हैंडल कर रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके मन में जो आए, जो आपको ठीक लगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए वो डिसीजन लीजिए, और यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा उस डिसीजन में। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।